देखिए सबसे पहला चीज कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेक्स्ट डे इधर अगर आप एब्सेंट हैं तो उसको फिर से देख के आइए, या फिर उसको अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करके आइए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस कि मैं आपको आके बोलूं, आपको टोकूं कि आप करके आए हो कि नहीं करके आए हो। मेरा बस इतना ही बिजनेस है कि मैं आके आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन फायर करूंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग उन क्वेश्चंस का आंसर करें। ठीक है, चलिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। हाँ जी, कॉपी बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप पहले क्लास में थे ना, आपको तो पता ही होगा कैसे पढ़ाते हम। ठीक है, चलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ऋषभ पंत। हाँ हाँ जी ऋषभ, बताओ हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? हाँ बोलो, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? जल्दी बताओ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। क्या सही बोल रहा है? फिर कॉपी बंद कीजिए, नहीं बंद कीजिए। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? बोलिए। हाँ, कितने कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स। आर यू श्योर? यस सर। अरे खाना वाना नहीं खा है क्या यार आप लोग? अरे बोलो यार। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? नेम देम ऋषभ पंत भाई। ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। हाँ, एशिया, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो। तो 6 ही हुआ। अरे पक्का? हाँ, ऊपर ऊपर बोल रहा है गधा कहीं का। अंटार्कटिका क्या है? सबको याद आ गया? याद आया? चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी ओशंस आर देयर? कौन है 7 वाला? एसएसटी। हाँ, कितने ओशंस है? चलिए मैडम बताइए कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, सॉरी एक सेकंड, पैसिफिक और आर्कटिक ओशन और कौन सा? अटलांटिक या फिर अंटार्कटिक? अंटार्कटिक श्योर? अटलांटिक नहीं, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, दूध और दही से थोड़ा ना होता। अटलांटिक तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, जब पढ़ा रहे थे तब तो खोल के बताए थे ना। नेक्स्ट, वेरी गुड। क्या है? सदर्न ओशन। जल्दी बताइए मैडम, इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में? कौन से स्कूल में? अप्पा में 9th क्लास में ना आप लोग? कौन से कॉन्टिनेंट में मैडम? एशिया। कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडिया के बारे में, इंडिया का लोकेशन के बारे में। कैन यू गाइस टेल मी, इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में आता है? सर आपने वीडियो देखा है? नहीं, आपने भी नहीं देखा? आज घर जाके जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है? बिकॉज हेमिस्फीयर ये सब बारीक बारीक चीजें मैंने बताया था पूछ लीजिए लोग से। साउथ हेमिस्फीयर, अपने आप पे थप्पड़ मार सकती हैं आप। और बताइए। मतलब तुक्काबाजी थोड़ा चल रहा है यार कि इस पे तुक्का लगा दी, उस पे तुक्का लगा दी, कोई एक बोलो। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या फिर कंप्लीटली बोला जाए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? हाँ जी, इस कौन से लैटिट्यूड के बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता है? मतलब पढ़ाओ भी मैं, रिवाइज भी मैं करके आऊं, याद भी मैं करके आऊं, एग्जाम भी मैं देने चल जाऊं, है कि नहीं? बोलो।
हाँ जी बोलिए, कहाँ खोए हुए हैं? ऐसे कैसे चलेगा? बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है, इसीलिए मैं आज टॉलरेट कर रहा हूं। नेक्स्ट बार अगर रिवाइज करके नहीं आया, आई विल नॉट टॉलरेट एनी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, आई विल नॉट टॉलरेट, अगर आप रिवाइज करके नहीं आ रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया किस लैटिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर? सर लैटिट्यूडनल तो याद ही नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल भी क्या ही याद रहेगा, है कि नहीं? सर इंडिया जो है वो 23 वेस्ट। क्यों ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं जब आप लोग को पढ़ना ही नहीं है तो। चलिए, अच्छा आप लोग में से कोई जो भी 3 लोग थे उस दिन कितना मेहनत से पढ़ाया था? बोलिए, हर एक चीज बताया था कि नहीं बताया था? हर एक चीज बारीक से, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, बताया था कि नहीं बताया था? एवरीथिंग वीडियो में, हर चीज वीडियो में, इसलिए तो पूछा मैंने कि आप वीडियो देख के आई हैं। समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट था? आप लोग कुछ रिवाइज नहीं करके आए। अगर आप इस गर्मी में यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स ऐसा करें तो कैसा फील होगा आपको? बोलिए, हाँ बोलो, है कि नहीं? ऐसा फील मुझे भी होता है, बट मैं बाध्य हूं, मैं नहीं कर सकता ये चीज। चलो, तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाले लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करता है। और लॉन्गिट्यूड का बात किया जाए तो 68 डिग्री 9 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कौन सा? ईस्ट। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट, फिर मैंने, हाँ जी, अपोजिट क्यों होगा? बोलिए, पूछिए पूछिए। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों होगा ये बताइए मुझे। सबसे पहले तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये पढ़ाया जाता है आपको क्लास 6 में। कब पढ़ाया जाता है? आप लोग अभी कौन से क्लास में? अगर मैं वहां पे पढ़ाने जाऊँ तो ये टॉपिक खाली नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? अभी के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप घर जाके एक बार यूट्यूब वगैरह पे सर्च कीजिए, ठीक है, कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रट जाइए, बिकॉज इट इज टू लेट। इट इज टू लेट, क्योंकि आप 6 क्लास में पढ़ना था, अभी हम 9 क्लास में आ गए। अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो फिर ये छूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। एक होता है इक्वेटर, याद है? चलो यार, याद तो होगा नहीं, याद है? चलो, और 1-2 लोग आए हैं, इधर देखिएगा मैडम, ठीक है? आप भी, ऋषभ पंत, सब कोई प्लीज। ये मान लो हमारा अर्थ, क्या है? अर्थ। अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। एवरीवन क्या बोलता है? और कोई अगर पूछे कि इक्वेटर कितना डिग्री लैटिट्यूड होता है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड। किसी के पास पानी है? नहीं है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो ये होगा नॉर्थ, और इसके अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साउथ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है जो कि यहां से गुजरता है। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। ठीक है, ये कितना डिग्री का होता है? 23 डिग्री, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। हाफ नॉर्थ। नॉर्थ क्यों हुआ? मैंने बोला ना, इक्वेटर के ऊपर सारे लैटिट्यूड्स क्या होंगे? नॉर्थ। क्लियर। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसका कर्क रेखा इसको बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क, हिंदी में कैंसर को कर्क बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड क्या है? 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। क्लियर एवरीवन? क्लियर मैडम? क्लियर? याद हो रहा है? याद हो रहा है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है जो कि यहां से गुजरता है और एक यहां से गुजरता है। ऊपर वाला जो है ये है आर्कटिक सर्कल। देखिए, सिर्फ एक आंसर कर रहे हैं, कितना शर्म वाला बात है आप लोग दोनों के ऊपर। कितना डिग्री लैटिट्यूड? 66 डिग्री एंड हाफ। नॉर्थ की साउथ? क्यों होगा नॉर्थ? ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कौन सा लाइन है? एंटार्क्टिक सर्कल। सर तारीफ फूले नहीं समाया जाता है कि नहीं? एंटार्क्टिक सर्कल ये कितना डिग्री का है? 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। क्लियर एवरीवन? इंडिया किस जगह पे है? इंडिया इस जगह पे है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया इस जगह पे है, इंडिया इस जगह पे। दैट मीन्स इंडिया के पास से कौन सा रेखा गुजरता है? टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। ये आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेम बात है, मैथमेटिक्स ही तो है, इक्विवेलेंट चीज है कि नहीं है? चलो, तो कहा जाता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा, एक्सक्यूज मी, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपसे ज्यादा पता यार। ठीक है, हाँ जी, क्या इंडिया के पास से एंटार्क्टिक सर्कल गुजरता है? उधर देखने की जरूरत पड़ रहा है तो यार क्या ही बोले। ठीक है, कौन सा लाइन, कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है? टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ, और वो इंडिया को 3 इक्वल हाफ में बांटता है। ट्रू और फॉल्स? कितने इक्वल हाफ में बांटता है? 2 इक्वल हाफ में बांटता है। समझ में आया सबको? चलो, अभी तो समझ में आ ही जाता है सर, घर जाके हम लोग सब भूल जाते हैं। चलिए यहां से निकलते हैं, बाबू की याद आती है, भूल जाते सब। चलो इधर देखो, द टॉपिक ऑफ कैंसर इतना डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लोकेशन। अच्छा, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है? 8 स्टेट से। क्या झारखंड से गुजरता है क्या? यस गुजरता है, गुजरता है। ठीक है, कहां से गुजरता है? तो रांची है ना, रांची से के बगल से भी गुजरता है, बोकारो से भी गुजरता है। हाँ ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि भारत के कितने स्टेट्स हैं जहां से, मैडम इधर, भारत के, इंडिया के, अब तो 8 क्लास वाले क्लास में बहुत एक्टिव थी, इसमें क्या हो गया? बोरिंग लग रहा है? तो क्या हो गया? बोरिंग लग रहा है तो बताइए। चलिए, तो टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है? 8 स्टेट से। कौन कौन से स्टेट से? वो तो लिखा ही हुआ है ना, देख के पढ़ लेना है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले राजस्थान। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा जब बात निकली है तो समझा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इंडिया का सबसे नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंट कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, क्या बोलिएगा? गुजरात। क्या बोलेंगे?
और सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आया सबको? अरे हाय ना बोलो, सबको समझ में आया? चलो वेरी गुड। और साउथ में भाई हमारा तमिलनाडु और केरला, केरला आएगा, केरला आएगा। कन्याकुमारी कहाँ पाता है? ठीक है, वो स्टेट नहीं, वो प्लेस है। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां कहां से क्रॉस करता है? राजस्थान से, ये याद होना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल कितना आसान वाला बात है ना? हाँ, कितना हंसने वाली बात है ना? अच्छा, बुरा मत मानिए, हम तो ऐसे बोल देते हैं। अरे बुरा लगता है ये तो हम देखो मेरे पास में भिंगा के मारने वाला बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलो मिजोरम का कैपिटल कोई नहीं, ऐसा कैसे चलेगा साहब? मिजोरम का कैपिटल है ऐजवाल। ऐजवाल नहीं, ऐजवाल। क्या है? कैसे याद रखेंगे? देखो जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, याद हो रहा है? ऐजवाल। समझ में आया? अरे बोलो, नहीं आया? आज से आपका नाम ऐजवाल है। ठीक है, देखिएगा अगले क्लास में याद हो जाएगा। आज से आपका नाम ऐजवाल। सब इनको क्या बोलेंगे? और ऐजवाल किसका कैपिटल? मिजोरम। राजस्थान का कैपिटल? हाँ, अरे बोलो सर, जयपुर। क्या है? जयपुर। गुजरात का कैपिटल? हाँ ऋषभ, अगले क्लास का होमवर्क है 28 स्टेट्स का कैपिटल याद होना चाहिए आप लोग को। इसे किया, वरना बहुत भिंगा के मारेंगे। एक सेकंड, बहुत भिंगा के मारेंगे। समझ में सबको? क्लियर है? क्लियर है? और अगर नहीं याद होता तो सर को बोलिएगा एक्स्ट्रा क्लास लगवाने, हम लगवा देंगे, याद करवा देंगे। मध्य प्रदेश का कैपिटल, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। क्या है? मध्य प्रदेश का भोपाल। छत्तीसगढ़ का रायपुर। झारखंड का ओफो रांची। वेस्ट बंगाल का कोलकाता। त्रिपुरा का अगरतला। मिजोरम का ऐजवाल। समझ में आया? क्या नाम है? ऐजवाल। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ऐसा ही हमारा प्यारा भारत दिखता है। अगर आप देखें तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिखेगा। ये है हमारा 8